हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मोहम्मद असवार रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो यार, जिस तरह आजकल टॉपिक गर्मा गर्म है, वीडियो भी गर्मा गर्म आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आ रही है। क्यों इजराइल सही है, फलस्तीन गलत है? ठीक है जी, आलोक सर की वीडियो है, ये तो होना ही था। आलोक सर जो कह रहे हैं, आलोक सर कह रहे हैं पूरी दुनिया अगर कहें तो मगरब से सूरज निकल रहा है, तो हो सकता है मगरब से भी निकला है, क्योंकि ये साबित कर दें कि मगरब से भी सूरज निकला है, यानी कि ईस्ट से और वेस्ट से। तो बाकी बातें वीडियो के अंदर हैं, वीडियो देखेंगे फिर पता चलेगा, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल पर हमास ने टेररिस्ट अटैक किया है और मुझे लगता है कि पिछले 40-50 सालों का ये सबसे बड़ा अटैक है। अगर हम 61 या 67 वाली वॉर को छोड़ दें, 61 वाली वॉर को छोड़ दें, तो उसके बाद का ये सबसे बड़ा अटैक है, टेररिस्ट अटैक है ये। और इसमें सैकड़ों इजराइल के लोगों की जान गई है, इसमें फिलिस्तीनियों की भी जान गई है, इसमें हमास के लोग भी मारे जा रहे हैं। और इजराइल ने रिटेलिएट किया है और बहुत भयंकर तरीके से पलटवार किया है। हमास के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और मुझे लगता है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे या कोई बड़े अधिकारी थे, उनका बयान आया है कि हम पूरे गाजा पट्टी का जो है वो ऐसा बदलेंगे कि अगले 50 साल तक चीज़ें याद रखी जाएंगी और 50 साल का पूरा फ्यूचर हम बदल देंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई आरिफ हजाकिया सर का वीडियो है और इसका टाइटल है ज्योग्राफी चेंजेस इमिनेंट, इजराइल अंडर अटैक। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। देखें, ये प्योर टेररिस्ट हमला था। आम सिविलियंस को जिस दरिंदगी से हमास के टेररिस्टों ने मारा है, उसको कहीं भी कोई आप जिहाद या ये नहीं कह सकते। ये जिहाद नहीं है। ये देखें, ये हमास को हर थोड़े अरसे बाद कुछ लाशों की ज़रूरत होती है, जिससे वो मुस्लिम दुनिया में जोश जज्बा पैदा करे और डोनेशन ले, पैसा मिले। ये हर कुछ अरसे बाद हमास करता है। गजा से रॉकेट फायर होते हैं, फिर इसराइल इनके ऊपर बमबारी करता है और फिर ये आम फ़लस्तीनी मरते हैं तो उसकी लाशें दिखा के, और उसमें पूरा इकोसिस्टम जो दुनिया का है लेफ्ट का, वो उसको प्रमोट करता है। और वो जो रोना धोना करता है, ये वो जो हमास ने किया, उसकी तस्वीरें वीडियो वायरल हैं हर जगह। मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब बड़े पंगे करता है। तो मैं आपको वो आपने देखी होंगी, तो वो तस्वीरें वीडियो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मसला ये है कि सोचने की बात है। और हम हज़बुल्लाह है ना, वो लेबनान से ऑपरेट करती है, हमास है वो गजा से ऑपरेट करती है। हज़बुल्लाह ने इस पे ये कहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ, हमास ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। ये उन अरब लोगों को मैसेज है, उन मुस्लिम देशों को जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, क्योंकि अब सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर रहा है। अब इसराइल तो पूरा हिसाब किताब लेगा। बेंयामिन नेतन्याहू है, ये समझ लें कि इसराइल का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है इस वक्त। ऐसे मौक़ों पे नेतन्याहू ही सही जवाब दे सकता है। और मेरा मानना यह है कि अब शायद नेतन्याहू छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं करेगा। और उसने बोला है कि वी आर एट वॉर, इट इज़ नॉट एन ऑपरेशन, इट इज़ अ वॉर। और उसने कहा कि इस वॉर में हमारी जो मेन प्रायोरिटीज़ होंगी ना, वो 3 होंगी। पहली तो यह है कि जो इन्फिल्ट्रेट करके आ गए हैं उनको पकड़ना, मारना या गिरफ्तार करना। दूसरा, बॉर्डर्स को सिक्योर करना कि कोई और देश हमला ना कर दे, जैसे लेबनान है, ईरान है। और तीसरा, आगे क्या करना है वो हम बताएंगे। और इसकी प्राइस जो अब भरेगा ना हमास, तो देखें, अब इसराइल को भी चाहिए कि हर बार छोटा मोटा ऑपरेशन करता है ना, इस बार हमास का सफाया कर दो भाई। अब हमारे जो मुसलमान है या मुसलमान के अपीजमेंट करने वाले हिंदू और ये है ना इंडिया पाकिस्तान वगैरह में,
ये देखें, हमास का ब्लॉकेट किया हुआ है, हमास वो सॉरी गजा का। अब गजा है ना, उसका लैंड बॉर्डर तो खाली इसराइल से मिलता है या मिस्र से मिलता है शायद, सी है, उसको सारा चारों तरफ से इसराइल ने ब्लॉकेट किया हुआ है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये 5,000 रॉकेट गजा में तो नहीं प्रोड्यूस हुए, गजा में तो ये कैपेबिलिटी है ही नहीं रॉकेट बनाने की, ये गजा में आए कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो आए। तो अब हमास का जड़ से उखड़ना मुझे नजर आता है, और अगर इसराइल ने ये नहीं किया ना, तो आप क्या समझ जाएं कि फिर इसराइल भी ड्रामा ही कर रहा है। क्योंकि अब वंस एंड फॉर ऑल, अब हमेशा के लिए ये मसला ख़त्म होना चाहिए। आप जब तक हमास को, और फ़लस्तीनियों के लिए भी ये क्लियर मैसेज है ना, कि आप अपने इलाके में गजा में हमास जैसी टेररिस्ट जमात को क्यों पनपने दे रहे हैं? बगैर फ़लस्तीनी सपोर्ट के, बगैर फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उसके हमास वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकता। स्कूटरों पे बैठ के बॉर्डर की वो जंगला काट के स्कूटरों पे बैठ के अंदर आए हैं, टेम्पो में गाड़ियों में बैठ के आए हैं, आम सिविलियंस को टारगेट किया है। ये क्या समझते थे कि ये इसराइल फतह कर लेंगे इस तरह? इनको भी अच्छी तरह पता है कि जो रिटेलिएशन होगा वो फिर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, सिवाय मुसलमान देशों के। वो मुसलमान देश जो इसराइल से दोस्तियां करने जा रहे थे, वो सब मुंह बंद करके बैठ गए, और बोले भी तो ऐसा बोले कि ना बोलना ही अच्छा था भाई। जैसे ये हमारे खलीफा, वी कॉल फॉर रिस्ट्रेंट फ्रॉम ऑल पार्टीज, दे मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एग्रेसिव एक्ट। उन्होंने कर लिया अपना एग्रेसिव एक्ट, अब तुम कह रहे हो कि एग्रेसिव एक्ट रोको, यानी इजराइल ना करे। अब तुम में अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो पहले ही गजा वालों को कहते हैं कि भाई साहब अब ये टेररिज्म बंद करो, वहां तो कभी नहीं कहते हो। इस सिलसिले में पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर ने इसी टाइप का बयान दिया कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में ये हो रहा है और वो हो रहा है। अबे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सीधा सीधा टेररिस्ट अटैक है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का भी फौरन बयान आया कि सीज फायर होना चाहिए, यानी गजा वालों ने जो करना था कर लिया। 5,000 रॉकेट भी फायर कर दिए, अंदर आके मार भी दिए बंदे, सब कुछ कर लिया, 100 से ज्यादा इसराइलियों को फारिग कर दिया। अब सीज फायर करो, यानी इसराइल जवाब ना दे। इस सिलसिले में क्लियर मैसेज आया है इमरान खान का कि मैं हमेशा से, इमरान खान कहता है कि मैं हमेशा से पैलेस्टीनियन कॉज का सपोर्टर हूं, एडवोकेट हूं, और हमेशा ये चलता रहेगा क्योंकि इसराइल ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। 1948 के फर्स्ट नकबा, यानी जो पहली जंग थी, तब से इसराइल ने गजा में इनह्यूमन वो किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को फौरन इंटरवेन करना चाहिए ताकि मजीद नुकसान ना हो, यानी इसराइलियों का नुकसान हो गया, अब इनका नुकसान ना हो। और यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से इसराइल फ़लस्तीन देश को आज़ाद करे। 1967 के बॉर्डर के पहले जो था, 1967 की वार से पहले जो बॉर्डर था उसको मुताबिक आज़ाद करे, और जेरूसलम को कैपिटल फ़लस्तीन का बनाए। अब देखें, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि तुम इमरान खान यूएन के रेजोल्यूशन को कब से मानने लगे? अगर यूएन के रेजोल्यूशन को मानना है तो कश्मीर पे जो रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करो। कश्मीर पे यूएन का रेजोल्यूशन पाकिस्तान को कहता है कि सारे पाकिस्तानी सिविलियन और आर्मी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाएं। ये पहला पॉइंट है। तुम मानते हो इसको? निकलो, और इंडिया की आर्मी कंट्रोल टेक ओवर करे गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का। तुम तो मानते नहीं हो इसको। अब आ जाते हैं इजराइल के उस पे। यही तो दोगलापन है, यही तो दोगलापन है। लेकिन नहीं, जहां अपना फायदा होगा, अपना एजेंडा सेट हो रहा होगा, वहां पर जी वही करेंगे हम। लेकिन वही फॉर्मूला दूसरी जगह नहीं हुआ क्योंकि वहां पर अपना एजेंडा सेट नहीं हो रहा, तो अपना एजेंडा जैसे सेट होगा वहां पर उस तरह काम करेंगे। ये प्रॉब्लम है। अब कल को हम कहें जी हम नहीं मानते यार, जो वो भारत का बंटवारा हुआ था, हम नहीं मानते, क्योंकि वो बंटवारा तो नाजायज था। नाजायज इन द सेंस
कि भाई मुसलमान चूंकि संख्या में तगड़े हो गए थे, संख्या उनकी ठीक ठाक थी, तो उन्होंने कहा जी हमें तो अपनी जमीन चाहिए, हमें तो हमारा अलग मुल्क चाहिए। तो संख्या के बल पर आपने कहा कि जी करोड़ों मुसलमान हैं और हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हमें अलग मुल्क चाहिए, तो आपने अलग मुल्क ले लिया पाकिस्तान। अब हम कहें कि यह आपने जबरन किया, अपनी संख्या बल को आगे रखकर आपने कहा कि हम जी जबरन हम मुल्क लेंगे, आपने जबरन लिया, तो यह ऑक्यूपेशन है। अब हम कहें कि जी पाकिस्तान नाम के जो देश बनाया उस पर ऑक्यूपेशन है मुसलमानों का, वो जमीन तो हमारी है भाई, वो तो अखंड भारत का हिस्सा है। कल को हम ये कह सकते हैं ना, हम बोलेंगे हम नहीं मानते उस बंटवारे को, वो तो हमारी जमीन का हिस्सा था, हम वापस लेंगे। आप जरा मेरा पॉइंट समझिए। तो अगर जो चीज यहूदियों से छीनी गई थी, अगर यहूदियों ने उसे वापस लिया, तो इसमें क्या बुराई की? अपनी जमीन छोड़ दे, वो अपनी जमीन छोड़ दे। और इसका जिक्र तो हिस्ट्री में है, यहूदियों के किंगडम का जिक्र तो आपके कुरान में है, लेकिन इस पर कोई मुसलमान बोलेगा नहीं, नहीं 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 नहीं, हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा पलड़ा जो है कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि बात सच की हो जाएगी, हक की हो जाएगी, तो पलड़ा कमजोर हो जाएगा। नहीं, हम तो फिलिस्तीनियों के साथ रहेंगे। मतलब फिलिस्तीनियों के राइट्स, लेकिन यहूदियों के राइट्स नहीं, है ना। ये जो नफरत है ना, सबसे बड़ी वजह ये हेट है जो मुसलमानों में कूट कूट कर भरी गई है। और इसके लिए मैं मुसलमानों को दोषी नहीं मानता, उनको अपने वश में रखने वाले ऊपर जो लोग बैठे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी बनाई प्रॉब्लम है, जिसमें बेचारे भोले भाले मुसलमान भी फंस गए, उसी को वो सच मानते हैं। अब आ जाते हैं इजराइल के उस पे। तो देखें, दो देश हैं दुनिया में जो रिलीजन के आधार पे बने हैं। एक भारत को काट के पाकिस्तान बनाया, और एक इजराइल यहूदियों के लिए बना। इजराइल पे यहूदियों का हक है कि नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल है ही नहीं, ये है यहूदियों का। हिस्ट्री में किंगडम ऑफ जुडाइज्म, किंगडम ऑफ इजराइल मशहूर है। यहां पे इजराइली किंगडम होती थी। इवन कुरान मानता है कि वहां बनी इसराइल की कौम रहती थी। कुरान में जगह जगह बनी इसराइल का जिक्र है। और फलस्तीन नाम तो बाद में, बहुत बाद में आया है, पहले ये असल नाम तो कनानी है। ये फलस्तीनियों को हिस्ट्री की बुक्स में कनानी लिखा गया। ये कबीला था कनानी, जिनका काम ही डकैती, ये क्या कहते हैं, पायरेट्स, जिनका काम ही वहां पे जो कारोबारी काफिले जाते थे ऊंटों पे और उस पे, उनको लूटना था। देखें, हजरत इब्राहिम, अब्राहमिक रिलीजन वहीं से आए हैं ना। हजरत इब्राहिम की बीवी थी सारा, बच्चा नहीं हो रहा था, बूढ़े हो गए दोनों। तो हजरत इब्राहिम की एक नौकरानी थी, लोंडी थी, हाजरा। हजरत इब्राहिम ने हाजरा से शादी कर ली और उससे बेटा पैदा हुआ इस्माइल। उसी दौरान सारा जो इनकी पहली बीवी थी, उनसे भी बेटा हुआ इसहाक। इस्माइल को बाइबल में शमूएल कहा गया है। दोनों बीवियों का झगड़ा हुआ। हजरत इब्राहिम हाजरा को और इस्माइल को लेके जेरूसलम से मक्का चले गए, और मक्का में उनको बेयारो मददगार छोड़ के वापस आ गए। वो पानी के लिए तरसती रहीं हाजरा, जो हम आज सफ़ा मरवा करते हैं ना उम्रे के दौरान। दो पहाड़ियाँ हैं, सफ़ा और मरवा, उनके बीच में हम चलते हैं। तो वो हाजरा ने वहाँ पे 7 चक्कर लगाए थे। इस पहाड़ी पे चढ़ती, पानी देखती नहीं मिलता, उस पहाड़ी पे चढ़ती। वो आज उम्रा है। अब ये इस्माइल के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया इनकी नस्लों में। एक प्रॉफिट आखिरी मोहम्मद, कि उन्होंने कहा मैं आखिरी प्रॉफिट हूँ, और एक ही प्रॉफिट कई 100 साल बाद आया। उस तरफ इसहाक जो इब्राहिम का बेटा था सारा से, उसकी नस्ल में कोई दर्जनों प्रॉफिट आए।
इसाक बाइबल में आइजक, उनका बेटा याकूब वो भी प्रोफिट, बाइबल में जैकब, उनका बेटा यूसुफ बाइबल में जोसेफ, उसी नस्ल में डेविड, दाऊद, किंग डेविड के नाम से मशहूर, वो आज भी यहूदी किंग डेविड को मानते हैं, हजरत दाऊद को। और दाऊद रुबाब भी बजाते थे, म्यूजिक भी बजाते थे, सब कुछ करते थे। उस वक्त तक का इनका रिलीजन फर्क था। दाऊद के बेटे सुलेमान, किंग सोलोमन, ये सब जूस मानते हैं। वहाँ यहूदी रहते थे जेरूसलम में और आगे पीछे। यही तो दिक्कत है कि सिर्फ इतिहास का वो हिस्सा ही हमें एक्सेप्ट करना है जिसमें हमारा फायदा है, बाकी सारे हिस्से झूठे हैं, झूठे, झूठ 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 झूठ। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो भाई वहां पर तो इजराइलियों का हक है ना, यहूदियों का हक है, वो उनकी जमीन थी, वो जमीन उन्होंने रिक्लेम की। लेकिन लोग मानने वाले नहीं। हमारे इंडिया से सपोर्ट हो रहा है भाई, इंडिया कर रहा है इजराइल को सपोर्ट, और इंडिया में जो बहुत सारे मुसलमान हैं वो कर रहे हैं फिलिस्तीन को सपोर्ट, और इजराइल पर हुए टेररिस्ट अटैक को पर खुशी मना रहे हैं। तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्हें यह सोचना चाहिए कि जाकर उसकी हिस्ट्री पढ़ें, जाकर उस सच को तलाशें कि सच क्या है। और ये लोग सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। सबको बाबरी मस्जिद का पता है, सबको बाबरी मस्जिद का पता है, लेकिन बाबरी मस्जिद से पहले क्या था वहां पर ये कोई जानना नहीं चाहता। और सबूत निकाले गए हैं लेकिन उसको कोई मानना नहीं चाहता। सब लगे पड़े, नहीं बाबरी को शहीद कर दिया गया, शहीद कर। अरे तो उसके पहले हमारे मंदिर को गिराया गया ना, हमारे मंदिर को तोड़ा गया, हमारी जमीन थी वो, हमारी चीज तोड़कर बनाई गई। तो असल तो उसके मालिक हम है ना। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। तो भाई जब आप नहीं मानेंगे तो सामने वाले क्यों मानेंगे? सामने वाले को तो हक बनता है उस पर। और जब सामने वाला आपके एक्शन का रिएक्शन करे तो भाई अरे ये तो जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिए। एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि सिर्फ आधा सच मत जानिए, पूरा सच जानिए। पूरा सच क्या है? पूरा सच यह है कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर मंदिर था, उस मंदिर को बाबर ने तोड़वाया और वहां पर उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनवाई। और जब आज जमीन खोदी गई तो आज वहां से मिले ना मूर्तियां, मंदिर के खंभे मिले ना। और ये बात एक खुद मुसलमान ने कही, के मोहम्मद, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जाकर उन्होंने वो पूरा सर्च किया और उन्होंने कहा कि यहां नीचे मंदिर था। सुनिए। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। फिर वहां से बहुत सारे जो मूर्तियां मिलना शुरू हुए, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज as Makkah and Medina are for Muslims. Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. तो अगर आप इतिहास से मिले सबूतों को भी यकीन उस पर नहीं करेंगे, उसे नहीं मानेंगे, तो ये सरासर जिद कही जाती है। और ये मतलब क्या कहूं मैं, ये तो ज्यादती है कि सामने सबूत है और आप उससे इनकार कर रहे हैं। यही चीज मैं इजराइल के लिए कहूं। आप लोग सामने अभी दिख रहा है वो है, लेकिन आपको पूरा सच नहीं देखना है, अपने मन के मुताबिक वाला सच देख लेना है। लेकिन इतिहास तो बदला नहीं जा सकता ना। इतिहास में जो है वो है, और इतिहास में यही कहता है कि वो जमीन यहूदियों की थी। इवन जीसस, हजरत ईसा वाज अ ज्यू। उस नस्ल में प्रॉफिट आते गए, यहां पे कोई नहीं आया तो एंड पे एक आ गए कि मैं आखिरी हूं। ठीक है, मसला यह है
कि वो बख्त नसर नामी एक बादशाह गुजरा है बेबीलोन का। इराक को बेबीलोन कहा जाता था, आज का इराक जो है। वहाँ एक बादशाह था, उसने हमला किया फ़लस्तीन इस पे यरूशलेम पे, और यहूदियों को गुलाम बना के ले गया, और एक ज़माने तक वो गुलाम रहे। वहाँ पहली बार यरूशलेम से यहूदी सारे निकाले गए। साइरस द ग्रेट, पर्शियन एम्पायर का किंग, जिसको कोरिश आजम भी कहते हैं उर्दू में, और कुरान में जुल्करनैन नामी एक आदमी का जिक्र है। जितने उलमा हैं वो उस पर सोचते रहते थे कि ये जुल्करनैन कौन है। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है कि कोरिश आजम, साइरस द ग्रेट, वो जुल्करनैन। उसने बेबीलोन पे हमला किया और यहूदियों को उनकी कैद से आज़ाद कराया और उनको वापस उनकी मुकद्दस सारे सामान के साथ यरूशलेम में आबाद किया। फिर इस्लाम आया। इस्लाम आया तो हज़रत उमर के ज़माने में सेकंड खलीफा मुसलमानों ने फतह कर लिया। फिर यहूदियों को कंडीशन रखी गई कि छोड़ दो यरूशलेम, वरना मार देंगे सबको। वहाँ से फिर यहूदी निकाले गए, फिर चलता रहा। फिर ये रोमन एम्पायर के कब्जे में गया। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी, उसने हमला करके फतह कर लिया यरूशलेम। उसने भी शर्त रखी कि फौरन सारे यहूदी निकले इधर से। फिर खाली कराया गया। ऑटोमन एम्पायर के ज़माने तक ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, फ़लस्तीन नहीं था। यहाँ पे चूंकि ये कनानी फ़लस्तीनी सारे मुसलमान हो गए थे, इसलिए ज़ाहिर खलीफा इस्लाम मुस्लिम खिलाफत हमेशा मुसलमानों को सपोर्ट करती रही है, प्रोमोट करती रही है, नॉन मुस्लिम्स का बेड़ा गर्क करती रही है। तो ये वहाँ से यहूदी सारे भाग गए, क्योंकि जजिया, गुलामी, इन सब से या तो मुसलमान हो जाओ या छोड़ दो। वही इंडिया में भी कंडीशनें रखी गई थी। इंडिया के हिंदू बहादुर थे, वो नहीं ना छोड़ के गए ना वो। आज भी 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहता है। ये ओनली कंट्री है दुनिया का, इंडिया, जहाँ से हिंदू सरवाइव कर गए। वरना सीरिया, इराक, ईरान, पूरा सेंट्रल एशिया, ये साउथ ईस्ट में आप चले जाएं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरफ आ जाएं, नॉर्थ अफ्रीका, कोई भी मुसलमान देश नहीं था, पूरे मुसलमान हो गए। एक इंडिया ये नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे सनातन था। सनातन इज ऑलवेज फॉर सर्वाइवल, तो वो सर्वाइव कर गए। तो वहाँ से भी यहूदी सारे भाग गए। जब ऑटोमन एम्पायर टूटी और ब्रिटिश रूल आया, तो सारे यहूदियों ने ब्रिटिश को कहा कि भाई अब हमें आबादी का मौका दो। तो ब्रिटिश रूल जब यरूशलेम पे था, वहाँ पे वापस यहूदी आना शुरू हुए। और फिर जब ब्रिटिश ने डीकोलोनाइजेशन किया, तो जैसे जिना ने कहा कि हमें अलग देश चाहिए मुसलमानों को, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो सारे सपोर्ट कर रहे हैं, वाह 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 वाह, ब्रिटिश ने हमारा ये अच्छा काम किया कि मुसलमानों को अलग देश दे दिया, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो फिर वहां भी यहूदियों ने कहा कि भाई ये तो हिस्टोरिकली है ही हमारा। भाई मुसलमानों की वहां पे क्या है? वहां पे तो क्रिश्चियंस और यहूदियों की सारी वो है। मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा क्या है? वहां पे प्रोफेट मोहम्मद गए थे। कब गए थे? वो जी वो सो रहे थे, जिब्राइल आया फरिश्ता, आंख बंद करके 1 सेकंड में उनको जेरूसलम पहुंचा दिया। जेरूसलम से बुराक नामी हवाई घोड़े पे बैठ के अल्लाह से मिलने गए थे 7वें आसमान पे। अब बेचारे हमारे साइंटिस्ट हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कोई 7 फ्लोर नहीं है। हमें ये बताया जाता है कुरान में कि 7 फ्लोर हैं आसमान के। पहले फ्लोर पे ये नबी मिले उनको, प्रॉफिट मोहम्मद को, दूसरे फ्लोर पे ये प्रॉफिट मिले, तीसरे फ्लोर पे ये प्रॉफिट मिले, सबसे मुलाकातें। जैसे वहाँ पे ड्राइंग रूम बना हुआ है पहले फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे। अब वो साइंटिस्ट भी बेचारे चांद तक पहुँच गए, मार्स तक पहुँच गए, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिली कि किसी से मुलाकात कर लेते।
तो ये एक मुस्लिम कनेक्शन बनता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मैं गया था उधर। और मजे की बात बताऊं कि इस्लाम आने के बाद मदीना जाने तक, मदीना में रहने तक सारे मुसलमान नमाज जेरूसलम के रुख पे करते थे। इन्हें वे वो यहूदियों के प्रॉफिट हजरत मूसा को मानते थे, जब भी तो उनके रुख पे करते थे, वरना वहां पे मुसलमान का क्या था, काबा तो इधर था, काबा तो मक्का में था। फिर एक मस्जिद है मदीना में, मस्जिद एक किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद नमाज पढ़ रहे थे जेरूसलम की डायरेक्शन में बैठ के, तो जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि नहीं, आज से नमाज मक्का के रुख पे पढ़ोगे। तो फिर वो उधर ही नमाज के दौरान ही रुख चेंज करके मक्का के रुख पे किया। उस वक्त तक जेरूसलम को अपना किबला मानते थे मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद। तो जेरूसलम में तो या तो जीसस थे, वो बेतलहम में पैदा हुए थे जेरूसलम के बगल में, या मूसा थे, या सलेमान थे, या दाऊद थे, या इसहाक थे, या यूसुफ थे, या इब्राहिम थे, या वो सारे नबी थे। इस्माइल तो मक्का में थे। फिर उनकी नस्ल से प्रॉफिट मोहम्मद आए। तो अजीज दोस्तों, ये सारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। इजराइल यहूदियों की मुकद्दस सरजमीन है। इसको आप इमरान खान आ जाए, इसका बाप आ जाए, बाकी सब स्कॉलर को छोड़े, मेरे जैसे एक मामूली आदमी के सामने बैठ के बात कर लो। सही बात कही। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई आपको सही हिस्ट्री पढ़नी बहुत जरूरी है। हक किसका है इसका पता चलेगा सही हिस्ट्री से। लेकिन होता ना घोड़े के आगे जो वो लगा रहता है कि उसकी आंखों से और कुछ मत दिखे, जो कोचवान दिखाना चाहता है बस उतना ही दिखे उसको, इससे ज्यादा कोई चीज दिखे नहीं। तो इजराइल या बाकी जगहों पर जो चीजें बताई जाती हैं इजराइल के बारे में या इंडिया के बाबरी मस्जिद के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, वैसी बताई जाती है। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई यंग जनरेशन, खैर यंग जनरेशन पता नहीं किस चीजों में डूबी है। लेकिन देखिए, मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। हमास एक आतंकवादी संगठन है। अरे सेना से लड़ो ना, इजरायली सेना से लड़ो। महिलाओं को मारा तुमने, रेप किया, बच्चों को मारा, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, यह आतंकवादियों का काम है। अरे इतना ही दम था तो इजरायली सेना से भिड़ते ना यार। निहत्थों पर, बच्चों पर, बच्चियों पर, उन महिलाओं पर जो बेचारी, क्या कहें अब, मतलब वो तस्वीरें देख के दिल भर आया आप लोग का। खैर, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग सपोर्ट में हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे। लेकिन यकीन मानिए, समय का चक्र गोल है। अगर आज आप किसी के जुल्म पर उसका साथ दे रहे हैं तो कल ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। तो कल को फिर रोना धोना मत करिएगा कि जी इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया, इजराइल ने ऐसा कर दिया, इजराइल ने वैसा कर दिया। इजराइल बदला ले रहा है। और यकीन मानिए, अभी देखिएगा, 50 साल का कोर्स बोला है चेंज कर देंगे हम गाजा पट्टी का, फिलिस्तीन का। और हमास ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। और उसका खामियाजा पूरे फिलिस्तीन को भुगतना पड़ेगा। और फिलिस्तीन को छोड़िए, पूरे मिडिल ईस्ट को भुगतना पड़ेगा। इतनी बड़ी चीज की गई है। अभी जहां मिडिल ईस्ट नॉर्मलाइज हो रहा था, बड़ी बड़ी मुसलमान ताकतों के साथ इजराइल के रिश्ते ठीक हो रहे थे, शांति आने वाली थी, आ रही थी शांति, उस पूरी शांति प्रक्रिया को भंग कर दिया गया। और आपको लगता है कि आप इजराइल को फतह कर लेंगे, आपको लगता है कि आप इजराइल पर कब्जा कर लेंगे, आपको लगता है कि आप जमीन छीन लेंगे उनसे। ये तो हो ना पाएगा, ये तो ना हो पाएगा। बाकी रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान फटेहाल है। पाकिस्तान की कौन पूछता, कौन है पाकिस्तान को। एक आध लोग कह रहे थे कि जी अब तैयार रहो, अगली बार इंडिया की है। आओ तो सही। इजराइल से गलती हुई है इस बार, इजराइल से गलती हुई है, क्योंकि वो उनका इंटेलिजेंस फेल हो गया इस बार और उनको कीमत चुकानी पड़ी। इंडिया से ये गलती नहीं होगी, हमने ये सीखा है बहुत पहले। तो इंडिया में आओगे तो फिर वही होगा जो बाकी टाइम पे हुआ था। आप कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी खत्म। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो गई हैं यार, मजेदार से मजेदारी टॉपिक आता जा रहा है। अच्छा, मजेदारी की बात यह है कि आलोक सर जो ना कुरान को मान रहे हैं, कुरान की बात को फॉलो कर रहे हैं।
मतलब इस मामले पर कुरान से साबित कर रहे हैं कि यह आपके कुरान में था। और वो जो चाचू जी चपड़ासी नहीं, बस ठीक है, मैंने घूंट भर लिया गुस्से का। वो जो आरिफ जाकिया साहब है, उन्होंने भी कुरान का हवाला दिया। उनसे रिक्वेस्ट है लोग सर से और दोनों से, फिर कुरान के सारे हवाले दिया करो। सिर्फ ये तो हवाला दे दिया कि उधर किंगडम ऑफ बनी इजराइल था, ठीक है, वो बातें बाद में करें, कौन कहा था, फिर बाकी भी मानो। अगर इस चीज को साबित सच कर रहे हो तो बाकी क्यों सच मानते हैं? यह भी तो दोगलापन है। आधा माना आधा नहीं माना, यह तो दोगलापन ही है। कुरान को मानते नहीं लोग सर, उधर कैसे सच्ची बात करें कि सर आप कुरान में है, वो फिर सच कैसे हो गया? और भाई कहीं सनातन से उलट ना जाओ। सोचने वाली बात नहीं रहमतुल्लाह असलम भाई, जी जी वो कुरान पाक को मानते नहीं है और हवाले कुरान के दे रहे हैं। जहाँ इनके मतलब की बात होगी वहां तो मानेंगे। वाह वाह यार, क्या कमाल कर दिया आज तो लोग साहब ने। उधर से कहते हैं कुरान सच्चा नहीं है, उधर से हवाले कुरान के दिए जा रहे हैं कि वहां आपके कुरान में लिखा था। तो जब आप उसको मानते तो उसका हवाला आपके हिसाब से कैसे सच्चा हो गया? ये क्या हाइब्रिड चीजें आप लेकर बैठ गए हैं? हमने तो कभी आप उस आरिफ जाकिया ने भी बकवास की है, उस कुत्ते ने भी भौंका है। नहीं, वहाँ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ कि ये जो चाचू हैं आरिफ साहब, अच्छा यार, इनकी एक बात जो इन्होंने पहले बोलने के साथ ही शुरू की थी कि जो हमास है उसने टेररिस्ट अटैक किया है। बोलते सारे लोग सर ने तो भी ये बोला है। ये देखें कि जब इजराइल जो है वो मस्जिद अक्सा में जूतों समेत हथियारों समेत वहां पे नमाजियों पे अटैक करता है तो वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। नहीं यार, आम मासूम फलस्तीनियों को शहीद करता है, मारता है, औरतों के साथ जुल्म करता है, वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। जब 1948 से पहले 100% जो था ना फलस्तीन था, उसके बाद 40% हुआ, 40%, उसके बाद 22% हुआ, फिर 12% रह गया है आज। तो अब भी जुल्म नहीं उन पर। खान साहब की एक वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने कहा था कि शुरू में इजराइल ने कुछ जमीन वहां पे खरीदी थी। इस बात आज से 150 साल पहले, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन इजराइल ने जो जमीन खरीदी थी वो अपनी उतनी जमीन तक महदूद रहता। आगे जो उसने पूरा फलस्तीन जो है वो हथिया लिया, ये क्या उसके लिए अच्छा काम है? ये कह रहे हैं कि जैसे आलोक सर ने कहा है कि जो इंडिया से अलग हुआ है पाकिस्तान, हम इसको समझते हैं कि जैसे बिल्कुल अखंड भारत का हिस्सा, अखंड भारत का हिस्सा, ऐसे जो है वो इजराइल जो है हम वो भी उसके लिए ऐसे ही है। एक मिनट, मैं भी ये चाहता ये पॉइंट आया। लोग साहब ने कहा कि आज हम क्लेम करना शुरू कर दें कि जो पाकिस्तान वो हमारा हिस्सा है। करो, आपने मतलब आपने साथ ये भी दलील दी कि जो इंडिया से लड़ झगड़ गए, हमारी लड़ाई नहीं हुई थी, बाद में हुई थी, लड़ाई नहीं हुई थी भाई, ये सुलह सफाई के साथ लिया गया, लड़ाई नहीं हुई थी। इस तरह गाज बना कब्जा नहीं हमने किया, ये इस बात पर पहले आप गलत है। हमारी लड़ाई नहीं हुई थी, हमारे बंटवारा हुआ था होने के बाद हमारी लड़ाइयाँ पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं यार। यहाँ पर भी फिर यहाँ दो बयान दे दिए लोग साहब ने। पहला बयान कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने या मुसलमानों ने जबरन कब्जा किया। नहीं, पहली जंग 1948 में हुई थी, जब इधर मुस्लिम पाकिस्तान था ही नहीं तो लड़ा किससे मुस्लिम पाकिस्तान? जब आप भी कहते हैं पाकिस्तान पैदा हुआ है 1947, मैं मानता हूँ पैदा, तो पाकिस्तान या मुसलमान ने पहले जंग किससे लड़ी? पाकिस्तान ने किससे जंग लड़ी जब पाकिस्तान था ही नहीं? एक बच्चा पैदा होने से पहले जंग भी लड़ लिया, वाह। और फिर एक मिनट रहमतुल्लाह, बातें बड़ी मजेदार आ गई, आप डीप में नहीं जाते। लोग से ने यह भी कहा कि हम भी दावा कर दें क्योंकि हमसे छीना है क्या पाकिस्तान? जैसे आज फलस्तीन वाले वो कह रहे हैं कि इजराइल हमसे छीना है, इजराइल वालों ने हमसे फलस्तीन छीना है। मतलब कि क्या हमने छीना था? हमने कलम के दम पर लिया है, एक वकील ने ये मुल्क बनाया है, बाद में हमारी वॉर्स हुई हैं, पहले हमारी वॉर्स को नहीं हुई।
बल्कि हम हिंदू और मुस्लिम लड़े थे 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ, इकट्ठे मिलकर लड़े थे, वो वार हुई है। उसके बाद हिंदुओं या मुसलमानों की वार नहीं हुई, या पाकिस्तान नहीं लड़ा, पाकिस्तान था ही नहीं जब, लड़ना कहाँ था, लड़ा तब जब 1947 के बाद हमारी वार हुई। खैर अच्छा, उन्होंने फिर बाकी मुसलमानों ने ये गाज़बाना कब्जा किया है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों ने गाज़बाना कब्जा नहीं किया इसराइल की तरह, आप ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा चलो, इधर इसी पॉइंट पर यहाँ कब्जा किया, तो फिर दे दो मुसलमानों को वो एरिया जहाँ था मुसलमानों ने कब्जे किए थे, जो लड़ के लिए थे। पाकिस्तानी ये मुसलमानों की भी बात की, जहाँ मुसलमानों ने लड़ के एरिया लिए थे वो दे दो, फिर उनको उधर ही आ जाओ। ये 3 बरआज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत थी, 3 बरआज़मों पर, 3 के 4 बरआज़मों में मुसलमानों की हुकूमत थी, लड़ के लिए थे। आपके मरहटों ने भी तो लड़ाई लड़ी थी, लड़ के एरिया लिए थे, पहले से भी मौजूद थे, बाद में लड़ाइयाँ हुई, जंगी हुई, उसके हिसाब से फिर करो ना डिवाइड लोग सारी चीज़ों को। मैं यहाँ पर यार क्या बातें करते हैं, मेरी बात सुने। मतलब टेररिस्ट अटैक, अमेरिका अटैक करे इराक पर, कोई टेररिस्ट अटैक ईरान पर या शाम पर, अफगानिस्तान भाई आके करे तो वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। इराक में तबाही मचाए वो नहीं है, शाम में जाके अटैक बर्मा में करे वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। और अब वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, अब वो बैक कर रहा है, वो टेररिस्ट तो वो होता है। बस एक बात है, जिसकी लाठी नहीं भाई, वो बात जिसकी पावर उसी की बात, वो बात ठीक है। लेकिन ये भी बात है कि जो अगर मुसलमान जो है ना रिटेलिएट करे या जिसके साथ जुल्म किया जा रहा वो वापस पलट के जब कार्रवाई करे तो उसको टेररिस्ट अटैक बोलते हैं। एक बात का मुझे जवाब चैलेंज है सर, आलोक सर, या फिर आप गलत हैं या फिर खान सर गलत है। अभी आज ही हमने इस वीडियो पर रिएक्ट किया, उसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगा, नहीं कहेंगे तो आप शायद देख लेना। उसमें उन्होंने उनके अपने अल्फाज हैं कि इजराइल जुल्म कर रहा है, इजराइल को यूएनओ ने वहां पे बसाया इजराइल और इंग्लैंड की मदद से। इजराइल उधर जबरदस्ती आया, फलस्तीनी जो है वो मजलूम है, उनकी वीडियो में उनके अल्फाज थे, या फिर आप गलत हैं या फिर वो गलत है, आप दोनों इंडियन, या फिर स्टडी IQS वाले टीचर्स का मुझे नाम याद नहीं, इस पर मैंने 20 वीडियो देखी है और सब ने ये बोला कि इजराइल इधर जुल्म करता है, इजराइल ने गाज़बाना कब्जा किया है, इजराइल इधर मुल्क नहीं था। हाँ, आज से अगर डिवाइड करना ना आप करते हैं सालों पहले, हजारों साल पहले, सालों पहले, तो फिर वही डिवीजन आज पूरी दुनिया में करके दो। मुझे इंडिया से कहता हूँ, स्पेशल लोग से कहता हूँ, कर दो फिर उस हिसाब से डिवीजन है दम। तो यार क्या यार दो बातें करते हैं। टेररिस्ट, मेरी बात सुने, मुझे भी बात कर। अच्छा हाँ करो। टेररिस्ट तो वो होता है जो बेकसूर लोगों को मारता है, जो कुछ भी नहीं करते। माना कि आपके मुताबिक जो हमास है ये टेररिस्ट एक तंजीम है, ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में जो इसराइली हैं, कितने बच्चे मार रहे हैं, उन्होंने कितने मारे, बच्चे मार रहे हैं, औरतें मारी हैं, बूढ़े मारे हैं। एक बात यहाँ पे भाई मैं आपकी बात काटूंगा, ये चाचू आरफ जो है ना, ये जो बोल रहे हैं ना, उन्होंने कहा है कि जो हमास है उसने इंटर होके वहां पे बकायदा वहां पे इंटर होके आम सिविलियन पे अटैक किया। भाई यही होता भाई है, हमने वीडियोस देखी हैं, उसने आम सिविलियन पे हमास ने अटैक नहीं किया, बल्कि जाते ही जो फौजी कैंप है या उनकी जो छावनी बनी हुई है डायरेक्ट उन पे जाके हमला किया, और जिनको उन्होंने पकड़ा भी है वो आम सिविलियन है, उनको पकड़ के भी ले आए हैं, फौजियों को भी, जनरल को भी पकड़ा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पता नहीं कौन है जनरल पे अटैक किया है? गलत बात है। उन्होंने बकायदा वीडियोस भी वो शो अच्छा, की हैं जिसकी वजह जिस पर वो मुझे फौजियों पे अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान या चाइना, पाकिस्तान की बात करे या पाकिस्तान चाइना की हमायत में कोई बात करे तो जी ये गुलाम आका है, बाप बेटा है, गुलाम आका है, फलां हैं, क्या क्या हल्का बात देते हैं ये लोग सर। तो फिर आज जो आप इजराइल को सपोर्ट करें, क्या आप बाप है कि वो बाप है? कमेंट में कि इंडिया और इजराइल बाप बेटा नहीं, भाई हैं। अब देखो भाई ये भाई हो गया। अच्छा ये भाई हो गया। इंडिया पाकिस्तान चाइना के साथ कोऑपरेट करे, बयान दे दूसरे के हक में, तो वो बाप बेटा, आका गुलाम आका ये बन जाते हैं। और आप इजराइल के हक में, जिसको पूरी दुनिया, बल्कि आपके अपने ट्यूटर्स, आपके अपने बड़े सबसे बड़े ट्यूटर जो है खान सर, आपका सबसे बड़ा स्टडी IQS जिसको फॉलो करके लोग IPS IAS बनते हैं, वो
जिसको फॉलो करके खान सर को फॉलो करके लोग प्रशांत धावन साहब उनको फॉलो करके लोग IPS IAS बनते हैं, या फिर वो झूठे हैं दोनों या चारों चैनल्स, या लोग सर आप झूठे हैं। ये फैसला कर लीजिएगा वीडियो में, बाद मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नया टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाजत, क्योंकि उन्होंने ये कहा, उनकी वीडियो देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने पास कुछ नहीं बोल रहा, सॉरी टू से एंड पर मुझ पर कोई बात कर देना, मैं उनकी वीडियो देख रहा हूँ। उन्होंने बोला है, उनके अल्फाज है, नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उनके अल्फाज है। वो खुद बोले हैं कि जुल्म हो रहा है, जुल्म किया फ़लस्तीनियों पर। स्टडी IQS प्रशांत सर, उसके बाद अत्याचार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अत्याचार का प्रशांत सर, मुझे लफ्ज़ भी याद है। उसके साथ में वो क्या नाम है, खान सर ने खुद बोला कि जुल्म कर रहा है इसराइल, सेम ये लफ्ज़ बोले हैं। आप फैसला कर लो लोग सर, अगर है दम तो उसका जवाब देना, आप या ठीक है या फिर वो ठीक है, ये फैसला आपने करना है। मिलता नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।